जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 144 पर और हमारा दोहा है 256। उद्धार करो राम तुम्हारी शरण पड़े, पार करो तुम्हारी शरण पड़े, पार करो राम तुम्हारी शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, उद्धार करो मेरे राम तुम्हारी शरण पड़े, पार करो मेरे राम तुम्हारी शरण पड़े। जग में उसको जानिए, लीला देख विधान, बजिए रचना में उसे सब सुंदर पहचान। जग में उसको जानिए, लीला देख विधान, रचना में उसे सब सुनाम तुम्हारी शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, उद्धार करो मेरे राम तुम्हारी शरण पड़े, पार करो मेरे राम तुम्हारी शरण पड़े। आइर मैया, 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 उद्धार करो मेरे राम तुम्हारी शरण पड़े, पार करो मेरे राम तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो मेरे राम तुम्हारी शरण पड़े। बहुत ही सुंदर। जग में उसको जानिए, लीला देख विधान, उसको ही जानिए और भजिए रचना में उसे सब सुंदर पहचान। हर जगह जहाँ जहाँ सुंदरता है उन्हीं को पहचान के, उन्हीं को पहचानिए। और लेकिन उनको पहचान कर उसमें आनंद लेना वो हम तभी ले सकते हैं जब हम मानते हैं मेरे प्रभु मंगल ही मंगल करते हैं, मेरे दीनानाथ मंगल ही मंगल करते हैं, तभी आनंद आता है। नहीं तो हम बहुत ही परेशान रहते हैं। देखिए, हमें प्रभु अपने पक्के रास्ते पर, हमारा बहुत सुदृढ़ रास्ता है स्वामी जी महाराज का, राइट। बेस इसकी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा। और तो ये बहुत 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 पक्का रास्ता है।
जो असली में स्वामी जी महाराज के उस पे चलते हैं, बिल्कुल। तो कल एक महिला साधिका जी रो पड़ी बहुत जोर की, कहते अनुपमा मुझे मैरिज का सुख मिला ही नहीं कभी, और आज की डेट में बच्चे यंग हो रहे हैं और जो पिता है वो सारे के सारा सब कुछ ही लुटाता जा रहा है, मतलब बिल्कुल ही जैसे हम कहते हैं। तो वो रो पड़ी कि भाई मेरे से खर्चा कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊंगी। तो देखिए, अभी ऐसे लगता है ना कि गड़बड़ हो रही है, कैसे प्रभु की लीला माने। लेकिन प्रभु चाहते हैं अगर ऐसी विपदा आई है तो कोई भी विपदा ऐसी नहीं होती कि हम उसमें से उभर नहीं सकते। अगर हमारे लिए आई है तो, राइट, किसी के लिए आई है तो इसका मतलब जरूरी नहीं वो उभर सकते हैं, थ्योरेटिकली उभर सकते हैं, लेकिन जब असली में आती है, जब असली में वो तूफान हथौड़े आते हैं, तब 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 वो बात अलग होती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरे परमेश्वर की और ऐसी चीजें नहीं है, सब कुछ है, वो मंगल ही मंगल करते हैं। लेकिन हम निर्भर हैं, हम दूसरों पर निर्भर हैं, राइट। और जब हम गुरुदेव पर निर्भर होते हैं, जब हम उन्हें कहते हैं महाराज रास्ता दिखाइए, कैसे होगा, सब कुछ लुटा दिया, हाँ कैसे करेंगे, तो फिर वो चाहते हैं, क्योंकि महाराज अगर लेके आए हैं वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं कि हम और आगे बढ़े। प्रभु ऐसी सिचुएशंस थोड़ी ना देते हैं कि हम टूट फूट जाएं, खत्म हो जाएं, नहीं। प्रभु तो बड़े काइंड हैं, बड़े दयालु हैं, और बहुत बहुत कृपालु हैं। तो इसलिए फिर हमें यकीन होना चाहिए कि राम मेरा मंगल कर रहे हैं। और राम ने अगर ऐसी सिचुएशन एक द्वार बंद किया है तो राम मेरा द्वार खोलते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा है सबके लिए जगह है, सबके लिए जगह है, राइट। तो यार घबराहट की कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिनको घबराहट होती है, ये है असली बात, वो स्वामी जी को उन्होंने अध्ययन ही नहीं किया है। जिनको घबराहट होती है, ओ इसको ब्लॉक कर दें, ओ इसको ऐसे कर दें, ओ इसको ले ऐसी षड्यंत्र रच लें, वो क्या कर रहे होते हैं? उन बेचारे गरीबों ने स्वामी जी का अध्ययन ही नहीं किया। सबके लिए जगह है, सबके लिए जगह है। ये घबराहट में लोग करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। इसका क्या मतलब है? कुछ तो सही हो ही रहा होता है तभी चहु ओर से लोग बंद करने आ जाते हैं, या बिल्कुल कुछ तो सत्य हो रहा होता है, कोई तो सत्य की राह पे बड़े आराम से चल रहा होता है, तभी घबराहट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने असत्य का सहारा लिया है वहां घबराहट तो होगी ना, ये बात है। तो इसलिए हम स्वामी जी महाराज अपने गुरुजन, हमारे गुरुजन सदा तत्पर हैं, कोई भेदभाव नहीं करते, कोई पक्षपात नहीं करते। लेकिन हमें उनकी चरण शरण में जाना है, हमें कहना है कि महाराज कैसे करेंगे, रास्ता दिखाइए, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, रास्ता दिखाइए ना। हाँ बिल्कुल। सो संसार के सहारे रहते हैं, जो कि महिला ने कहा हमें पति के सहारे, सब कुछ उसने जीते जी लुटा दिया है ना। तो फिर इसलिए स्वामी जी महाराज है, राम नाम है, हाँ बहुत बड़ी शक्तियां हैं। तो उन्हें कहा कि अभी आप इसलिए रो रहे हैं। और अगर हम आध्यात्मिक तौर पे देखें कि आपका प्रभु रास्ता साफ कर रहे हैं अपने से जोड़ने के लिए, आपका रास्ता ये सब नहीं है, आपका रास्ता है प्रभु से जोड़ने के लिए, प्रभु से और निकट जाने के लिए। ये सब ढीले हो रहे हैं, या जिनके ढीले होते हैं वहाँ प्रभु बहुत सुंदर तरह से, और वो भक्तिमय होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, तो वहाँ प्रभु बहुत सुंदर सी जगह बना रहे होते हैं अपनी अपनी परमानेंट जगह राइट। चलो ये साफ कर दिया, इसका ये साफ कर दिया, साफ करते हैं लेकिन मैल नहीं होती। देखिए लोग साफ करते हैं, जैसे लोग साफ कर देते हैं कि दूर ढीले ढीले बंधन कर देते हैं, लेकिन मैल नहीं होती। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैल नहीं होनी चाहिए। अगर मैल है तो गड़बड़ है, मैल नहीं होनी चाहिए।
और आनंद होना चाहिए, और फिर हम दूसरा जैसा जीना चाहते हैं जिए, जैसा करना चाहते हैं वैसे करें, है कि यस। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम। हाँ, माँ आई थी यस, माँ ने दर्शन दिए बहुत। और देखिए नवरात्रि का शुभारंभ कुछ घंटों में होगा, बड़ी कृपा है, प्रभु बहुत दया करते हैं, देखिए और ऐसे चल रहा था। एक्चुअली ये जो धुन थी वो ऐसी चल रही थी, उद्धार करो मेरी माँ मेरी मैया तुम्हारी शरण पड़े, तो वो आ चुकी थी राइट, और मैं गा रही थी। मैंने कहा तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, तो फिर मैंने वही गाया, लेकिन वे पधार गई, बड़ी दया है उनकी नहीं तो सुर में या शब्दों में आ रहे थे, तो पर आगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम।